परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण का भी कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। यानी इतने ज्यादा कार्यक्रमों के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे अभी यहां मंच पर आंगनबाड़ी केंद्रों में उपयोग होने वाले उन सभी सहायक उपकरणों का, जिसमें स्टेडियोमीटर है, इन्फेंटोमीटर है, मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल का है, नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है और साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरण, ये सभी कार्यक्रम आज यहाँ पे एक साथ संपन्न हो रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं महिला और बाल विकास विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह भारत के भविष्य को संवारने का प्रधानमंत्री जी के विजन पर एक चलाया जाने वाला एक अभियान है। अगर नवजात शिशु सुपोषित है और मां स्वस्थ है तो मान करके चलिए भारत का भविष्य सशक्त है। और इसी के लिए पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और उस कदम के सारथी हैं आप। जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, ये सभी उसको जमीनी धरातल पर उतारने वाले महत्वपूर्ण सारथी के रूप में उस भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, जो यशोदा मैया की भूमिका के साथ तो काम कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बीमारी रूपी या कुपोषण रूपी जो दुश्मन है उससे लड़ने के लिए भी एक सारथी की भूमिका का भी निर्वहन कर रही है। और इसीलिए मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आपके कारण परिणाम भी सामने आए हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। आज हमने यहां पे जो नवीन भवन के डिजाइन का विमोचन किया, इसमें 137 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है। बाल विकास परियोजना के कार्यालयों के भवन का शिलान्यास भी इसके माध्यम से किया गया है, उसका निर्माण होना है। और 313 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल विकास कार्यालयों का जो निर्माण अब तक हो चुका है, उसका भी आज उद्घाटन का कार्यक्रम एक साथ यहीं से पूरे प्रदेश भर के संपन्न हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपके सामने पहले ही यहां पर कहा है। यह अभियान सुपोषित भारत के लिए, साक्षर भारत के लिए और सशक्त भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। मैंने कहा ना कि सशक्त सुपोषित बच्चा होगा और स्वस्थ मां होगी तो साक्षर भारत भी होगा और सशक्त भारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब नींव ही कमजोर होगी, जब बचपन ही कुपोषित होगा, जब मां ही अस्वस्थ होगी तो देश कैसे सशक्त होगा। इसलिए आप भारत के नींव के पत्थरों को गढ़ने वाली हैं। अपनी इस भूमिका को पहचानिए और उस भूमिका के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र होकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने इस बात को देखा किस रूप में